हर हर महादेव भक्तों, शिव और शक्ति के महामिलन का पर्व महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तदनुसार इस वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 15 फरवरी को सायं 4:23 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 16 फरवरी को सायं 5:10 तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि पर्व निषिद्ध व्यापिनी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में मनाने का विधान है, इसलिए इस पर्व का पुण्यकाल 15 फरवरी की रात्रि में प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व काशी में महादेव बाबा विश्वनाथ के विवाह के संपूर्ण लोकाचार 3 दिन पहले से आरंभ हो जाते हैं। पूरी काशी महादेव के विवाह उत्सव के रंग में डूब जाती है। महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाली अलौकिक शिव बारात की झांकी देखने और श्री काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि की पूरी रात काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ भक्तों के साथ जागरण करते हैं। उस दिन 7 प्रहर की आरती होती है। शिवलिंग को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मन, चित्त, बुद्धि, जीव माया, ब्रह्म, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सभी तत्वों के समन्वय शिवलिंग की रचना हुई थी। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में की गई शिव साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन सभी शिवालय से शिव बारात भी निकली जाती है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्राकाल की शुरुआत 15 फरवरी शाम लगभग 5:04 में हो रहा है और समाप्त अगले दिन 16 फरवरी सुबह लगभग 5:23 में हो रहा है। विवाह के लिए करें खास उपाय। कई जातक ऐसे होते हैं जिनके विवाह में समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं। वैसे जातक महाशिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को हल्दी अर्पण करें तो उनकी यह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जल्द ही उनका शादी विवाह में संपन्न होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कब बन रहा है विशेष संयोग। इस बार महाशिवरात्रि पर एक विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है। 15 फरवरी 2026 को रात 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र को शिव पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ और साधना के लिए श्रेष्ठ योग माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में संध्या समय भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः महाशिवरात्रि 2026 शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत शुभ और फलदायी अवसर लेकर आ रहा है। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:14 तक रहेगा। तो व्रत का संकल्प आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही लेना है। इस व्रत में निराहार, निर्जल या फिर फलाहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखा जा सकता है। तो व्रत रविवार को सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन सोमवार के सूर्योदय तक रखना होगा और रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:18 पर और इस दिन सिद्धि योग सुबह 3:17 तक ही रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। भद्राकाल रविवार को शाम 5:04 से शुरू होगा और भद्राकाल की समाप्ति अगले दिन सोमवार को सुबह 5:23 पर होगी। वहीं प्रदोष काल का समय रविवार को
शाम 5:33 से लेकर 6:03 तक रहेगा। इस समय में भी आप शिवरात्रि की शाम की पूजा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चार पहर की पूजा के मुहूर्तों के बारे में। और यह चार पहर महाशिवरात्रि व्रत में शाम से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक या ब्रह्म मुहूर्त तक चलते हैं। तो रविवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत की पूजा का प्रथम पहर शाम 6:11 से लेकर रात 9:23 तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9:23 से शुरू होकर देर रात 12:35 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:35 से लेकर अगले दिन यानी सोमवार को सुबह 3:47 पर रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर सोमवार को सुबह 3:47 से लेकर 6:59 तक रहेगा। भले ही इस समय भद्राकालीन हो, फिर भी चार की पूजा आप भद्राकाल के दौरान कर सकते हैं। भगवान शिव को तो कालों के भी काल हैं, इसलिए चाहे भद्राकाल हो या फिर राहु काल हो, भगवान शिव की पूजा किसी भी समय की जा सकती है। और भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहने के कारण पृथ्वी लोक पर अशुभ भी नहीं होगी, यानी कि पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 6:59 से लेकर 9:30 के बीच में किया जाएगा। और यदि आपका सोमवार का व्रत भी हो तो आप व्रत में पारण करते समय अन्न का सेवन न करते हुए केवल सात्विक फलाहार ही करें, या पंचामृत से आप व्रत का पारण करने के बाद ही फिर सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।